अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है और वो इसलिए क्योंकि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल इन सभी सीटों पर मतदान होना है। कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी 58% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट आई थी छिंदवाड़ा की और 34.5% वोट शेयर था। बीएसपी ने यहां पर 2.5% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली थी। 7 मई को जिन 9 सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं मिला था, बीएसपी को कुछ भी यहां पर नहीं मिला था। अब यहां पर जो इस बार के मतदान है, इसमें जो 3 बड़े दिग्गज हैं, उनके नाम पर होने वाला है मतदान। मामा जी को इस बार पता चलेगा कि मुख्यमंत्री न रहते हुए सांसदी पर 2005 के बाद वापस लौटना आसान है या मुश्किल है। उनकी विदिशा की सीट क्या फंसी हुई है या दरअसल शिवराज सिंह चौहान को यहां पर पूरा आगे बढ़त करने का मौका मिल पा रहा है, क्योंकि उनके बेटे चुनावी सभाओं में हर बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है साहब, बचाकर रखिए, सतर्क रखिए, कांग्रेस उठकर खड़ी हो सकती है। और यह कहना शिवराज सिंह चौहान के लिए या उनके बेटे के द्वारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पहला चुनाव है। 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, यहां से हार मिली थी और जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर उनका काफी विरोध हुआ था। इस बार उनके मुकाबले कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार उतारा है और इस बात की जानकारी बहुत कम लोग समझ कर पाते हैं कि इस सीट पे 2.5 लाख यादव वोट हैं, जो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के चाणक्य के तौर पर लोग इन्हें जानते रहे हैं। विभाजनकारी नीति को लेकर इनके बारे में हमेशा चर्चा रही है। हिंदू आतंकवाद की एक बहुत बड़ी कहानी के पटकथा के तौर पर ये खुद सामने रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही दिलचस्प फेज होने जा रहा है। ये तीनों नेता अपने आप में अपना अपना दमखम रखते हैं। अदिति, बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात है, वैसे तो हालिया में चुनाव भी जीता है भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े मैंडेट से, तो इस बार इतनी चिंता होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्रिटिकल है, चुनाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमेशा से मध्य प्रदेश में क्या होता है, या तो आप राज परिवार के साथ हैं या राज परिवार के इतर हैं, विरोध में हैं। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार 2019 में आ रहे थे, कांग्रेस की सीट से थे, इस बार भाजपा साथ है। वैसे ही जैसे राजगढ़ का जिक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगढ़ वो जगह है जहां के राजा है दिग्विजय सिंह, और यहीं की एक विधानसभा से उनके बेटे विधायक हैं। तो जो पिछली बार भोपाल से लड़के हारे थे, वो इस बार राजगढ़ में खुद को बहुत कंफर्टेबल और जीत के करीब खुद को मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण बदल रहे हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं वो देने लगी है, तो यह है कि इस बार का रोचक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जहां ज्यादातर सीटों पर नहीं थी, वहां इस बार वो खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट मान रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेजेंस से भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि राज परिवार उनके साथ है, तो समीकरण बदले। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ दीदी, इस पर आप अपनी जरा बताइएगा, पॉलिटिकल समझ क्या कहती है और खास करके लोग क्या कह रहे हैं। गुना को लेकर अगर देखा जाए तो वो सीट कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए इसलिए बहुत मुफीद नहीं रही, अगर देखा जाए हिस्टोरिकली, कि वहां पर जो एवरेज वोटर डिसकंटेंट है वो जबरदस्त है। जरा सोचिए, आज भी जब आप दिल्ली से ग्वालियर जाते हैं तो यहां से आप सरपट दौड़ते हुए ग्वालियर के बाईपास तक पहुंच जाते हैं, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगले 45 किलोमीटर गाड़ी चलाकर कोई दिखा दे साहब, ये बात आज तक मैं समझ नहीं पाया। मैंने 2-3 बार ज्योतिरादित्य जी से समझने की कोशिश भी की कि भाई आपके राज्य में पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है। ये लोकल मुद्दे खास तौर पे सड़कों पे, और अभी भी हम देख ले, मैं यहाँ से जयपुर जाना चाहूंगी तो मेरे को हाईवे मिल जाएगा, लेकिन आप वही पहुंचेंगे अगर अंदर के गलियों में तो वो आपके लिए दिक्कत है। लेकिन आपने जिसका जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोकल इश्यूज वहाँ अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि जातियां बोल रही हैं तो लोकल इश्यूज भी। लेकिन एक छोटी सी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुद्दा यह है कि जितना भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूरत है, उतना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। उसी गुना से वो कांग्रेस से नहीं जीत पाए थे। अब एक इन रोड्स की तो लड़ाई है। तोमर जी को भूल नहीं रहे, वो निराश होंगे, उनको मौका नहीं मिला है। तोमर जी यहाँ पर काफी दमखम रखते हैं, उन्होंने इसीलिए एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो केपी फैक्टर है, जिन केपी के सामने वो आमने सामने रहे, जब वो साथ में आए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो केपी कभी भी उनका बोर्ड में नाम नहीं लेते थे, पोस्टर में उनको नहीं लगाते थे, यानी साथ में रहते हुए भी इन फाइटिंग है। तो आप सोच लीजिए कि क्या चुनाव में साथ होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। दूसरा, जो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, वो मुख्यमंत्री की मंशा से लड़ने गए थे, अब वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में
मुरैना और वो इलाका उनका जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं तो उनकी भी जो मनोदशा है वो बहुत उत्साहित नहीं है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के लिए एक और चेतावनी, जो खतरे की घंटी है वो हम नहीं, खुद गृह मंत्री अमित शाह बजा रहे हैं। मतदान प्रतिशत के लगातार गिरने की वजह से मध्य प्रदेश को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया है कि अगर मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत ना बढ़ा तो मंत्री पद से जाएंगे। जिस विधायक की सीट पर ज़्यादा मतदान हुए वो विधायक मंत्री बन सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। इसी में एड ऑन छोटी सी बात, ये इतना चिंता का विषय है कि जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तो एक रोड शो में भीड़ नहीं आई। तो जिस तरीके से, जैसा आप कह रहे चिंता, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को जो कहा गया है अमित शाह द्वारा उस रोड शो में भीड़ कमाने को लेकर, वो अपने आप में अलार्मिंग है, जिसका इंपैक्ट आज तक देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी सेम सिचुएशन है, भीड़ और वोट परसेंटेज कम होता है तो मोहन यादव से लेकर पूरी कैबिनेट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल, यहाँ कई समस्याएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करना 2019 का शायद मध्य प्रदेश में थोड़ा मुश्किल हो रहा है।